दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली। और इस गिरावट के पीछे वजह है कि जेपी पावर के जो प्रमोटर है मनोज कुमार गौड़, उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। तो पूरा मामला क्या है, क्यों ये गिरफ्तारी हुई है, अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी की जो प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट, आप समझ ही सकते हो, वो नीलाम हो रही है। कंपनी में बहुत भारी कर्ज है, करीब 57,000 करोड़ के ऊपर का कर्ज है। अलग अलग बैंकों का कर्ज नहीं चुका पा रहे, जिसकी वजह से वो नीलाम हो रही है। यहाँ पे एक के बाद एक लगातार बोलियां लगी है। फिलहाल सबसे बड़ी बोली है वो अब अदानी पावर की तरफ से। भले ही पैसों में वो बोली कब हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो 2 साल में ही पैसे चुका देंगे, जो भी कीमत बाकी रहेगी, और अप फ्रंट भी वो ज्यादा दे रहे वेदांता से। ऐसे में अब रेस में बदलाव हो चुका है। तो क्या है पूरे संभावना आगे की समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको भी ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 17.78 पर आज क्लोजिंग थी, जहां पे 0.89% की गिरावट देखने को मिली। कल की क्लोजिंग 17.94 के आसपास थी। आज शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, लेकिन बीच में अगर आप देखें तो हल्की सी तेजी भी बनी, लेकिन वो रह नहीं पाई और काफी नीचे स्टॉक आया। तो दबाव की स्थिति बनी हुई है, और कभी भी कोई निगेटिव खबर आती है उसका असर तो देखने को मिलता है स्टॉक पे। परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि जेपी पावर बहुत मजबूत कंपनी है। ये इस समय बहुत शानदार प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में इतनी चिंता होती नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि ये स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर पी रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के मुकाबले भी कम है। और इसीलिए लोगों को ये स्टॉक पसंद है, और काफी सारा निवेश भी होता है इसमें। ये स्टॉक था जो कोविड काल में आप देखें 50 पैसे के आसपास था, बहुत ही नीचे। वही स्टॉक आप देखें तो 27 तक पहुंच गया था, लेकिन अब उस लेवल से काफी नीचे आ गया। उम्मीद है कि यहाँ से फिर बेहतर करे। अब जेपी एसोसिएट की बात करो, 3.10 पर लास्ट क्लोजिंग देखने को मिली थी इसकी 10 नवंबर को, जहां पे गिरावट हुई थी। स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है, क्योंकि अभी तक इसका फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है। और सबसे जो बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि कई बार लोगों को डर ये लगता है कि कई जो नीलामी प्रक्रिया के बाद इसकी जो लिस्टिंग है उसको यहाँ बाजार से हटा न दे, इसको डीलिस्ट न कर दिया जाए, ये भी चिंता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के साथ ऐसा हो चुका है कि डीलिस्ट कर दिया गया कंपनी को, जो प्रमोटर है वो उसके कम पैसे नहीं चुका, तो ऐसे में प्राइस जो है जीरो हो सकती है। इसीलिए भी लोग यहाँ पे अभी बच रहे निवेश करने से। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गुरुवार को देखो कि जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के जो एमडी है मनोज कुमार गौड़, उनको 12,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये देख दो कि पीएमएलए के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और इसमें जो आरोप लगाया गया कि जो गौर ने घर खरीदारों की जुटाई जो धनराशि थी उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उसको गलत तरीके पे पैसे को इधर से उधर हेरा फेरी की है, और इसीलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। तो पूरे मामले की बात करूं, जेपी ग्रुप की दो कंपनियां जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से जुड़े पूरे कथित भी अनियमितताओं से संबंधित घोटाले, इसमें ईडी ने हाउसिंग प्रोग्रेसिव में जो फंड था उसको डाइवर्स करने और उसका दुरुपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करके ये कार्रवाई की है। तो हजारों घर लोगों ने खरीदे थे, लेकिन खरीदारों को फ्लैट की डिलीवरी नहीं मिली। अधिकारियों के मुताबिक 2017 में घर खरीदारों के विरोध प्रदर्शन के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें जेपी ग्रुप पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और छल पूर्वक निवेश का आरोप लगाया गया था, और उनके पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया था। तो अब इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ये देख सो कि ईडी के अनुसार कथित धोखाधड़ी में जेपी विश टाउन और जेपी ग्रीन जैसे दो प्रमुख जो प्रोजेक्ट शामिल है, जिनमें 2010 से लेकर 2011 में घर देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक खरीदारों को पोजीशन नहीं मिला है। जांच में सामने है कि मनोज गौर ने कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में वित्तीय निर्णय और प्रबंधन में प्रत्यक्ष रूप से वो शामिल थे, और खरीदारों की जो रकम है वो उन्होंने ग्रुप की अन्य कंपनियों में ट्रांसफर कर दी थी। यानी लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। तो ईडी ने जांच के रूप में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 से ज़्यादा ठिकानों पे छापामारी की, और इनमें करीब 1.7 करोड़ नगद मिला है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी प्राप्त हुए, डिजिटल रिकॉर्ड भी मिले हैं, प्रॉपर्टी पेपर भी जब्त किए। तो ये रियल एस्टेट के दफ्तरों में लगातार तलाशी ली गई। तो जिसमें आप देखें जेपी ग्रुप से संबंधित जो कंपनियां हैं, जिनमें आप देखें
गॉरसन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुलशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, महागुन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, इनकी जांच की गई है और काफ़ी सारे दस्तावेज जिनकी जांच की गई है वो जो उन्होंने जब्त कर लिए। अब उसकी पूरी की पूरी मनी ट्रेल को ढूंढने की कोशिश की जाएगी, फंड को कहाँ पे डाइवर्ट किया गया। तो कुल मिला के देखिए एक निगेटिव माहौल तो बना है, क्योंकि आखिर वो प्रमोटर है जेपी पावर के भी। तो ये देख सकते हो कि जेपी ग्रुप इस समय पूरा कर्ज में डूबा गया है। जेपी ग्रुप की मुख्य जो कंपनी है वो पहले ही भारी कर्ज और कानूनी मुसीबतों में फंसी हुई है। कंपनी का सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, पावर, रियल एस्टेट का बिजनेस है और हॉस्पिटैलिटी का भी बिजनेस है। जेपी इंफ्राटेक का पहले ही मुंबई स्थित जो सुरक्षा ग्रुप है उसने अधिग्रहण कर लिया है। तो ये देखो कि अगस्त 2017 में जेपी इंफ्राटेक दिवालिया हो गई थी और एनसीएलटी ने आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया था। इस ग्रुप को नोएडा में विभिन्न आवासीय परियोजनाओं के तहत खरीदारों को 32,691 इकाइयाँ सौंपनी थी, जिनमें से 4,889 जो हाउस है वो दिवालिया कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पूरी की जा चुकी है और अगस्त 2017 से तक 27,802 इकाइयाँ जो है अभी अधूरी रह गई है। तो ईडी भी समय सख्त कार्रवाई करी है। सरकार ने साफ कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में घोटाले अब और मंजूर नहीं होंगे। फंड डाइवर्जन के मामलों में सख्त रूप सरकार अपना रही है ताकि आने वाले समय खरीदारों के हितों में रक्षा की जा सके और ऐसे फिर से घोटाले न हो और पारदर्शिता बढ़े इस सेक्टर में। अभी एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से, यहाँ पे जो शेयर ट्रांसफर है उसके लिए यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई नोटिस के माध्यम से, जहाँ पे फिजिकल शेयर जिनके पास है वो अपने शेयर है वो इनकी जो शेयर ट्रांसफर एजेंट कंपनी है अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, उसको डॉक्यूमेंट देके अपने जो शेयर है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि कंपनी चाहती है कि जिनके पास फिजिकल शेयर है वो जल्द से जल्द उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करा ले। तो यहाँ पे अलंकित असाइनमेंट की तरफ से रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि इस क्वार्टर के दरमियान यानी Q2 के दरमियान इनके पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई जिसमें फिजिकल शेयर को कन्वर्ट करना हो। ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, जो भी उनका कामकाज था उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, ये उन्होंने कहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जेपी पावर के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 24% है। प्रमोटर आप देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट है जो नीलाम होने जा रही है। फिलहाल इन्होंने काफ़ी सारे शेयर गिरवी रखे हुए, करीब 72.9% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है जो लगातार बनी हुई है। एफआई का निवेश लेकिन बढ़ा है। इस गिरावट के माहौल में भी एफआई नहीं डर रही। उन्होंने 6.34% की होल्डिंग की है जो 6.30% होल्डिंग थी Q1 में। इसके अलावा डीआई ने भी अच्छा खासा निवेश बढ़ा दिया, 2.13% की होल्डिंग कर ली है। Q2 में जो Q1 में 1.79% के आसपास थी। यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो भी निवेश कर रहे हैं और यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड का भी निवेश बढ़ा है। 0.32% की होल्डिंग हुई है जो 0.30% के आसपास थी। यानी आप देख लो कि एफआई, डे और म्यूचुअल फंड तीनों मिलकर इस समय निवेश कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। इस गिरावट का फायदा उठाया जा रहा है और यकीन है कि ये कंपनी आने वाले समय बेहतर करेगी। भले ही इसकी जो प्रमोटर कंपनी नीलाम हो रही हो, लेकिन जेपी पावर तो मजबूत कंपनी है और इसका बिजनेस भी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसीलिए वजह से यहाँ पे तेजी के साथ शेयर खरीदारी हो रही है। अब खरीदारी किसी की कम हुई वो है रिटेल इन्वेस्टर की। 67.91% होल्डिंग जो घट के 67.53% के आसपास है, यानी वो बिकवाली करे और बड़े फंड हाउस खरीदाए। ऐसे उम्मीद है कि आने वाले समय जेपी पावर बेहतर करेगा और ज़्यादा चिंता की यहाँ पे बात नहीं है प्रमोटर के गिरफ्तार होने से, क्योंकि ऑलरेडी उनकी कंपनी ही नीलाम हो रही है। और यहाँ पे क्लेरिफिकेशन भी दिया गया है कंपनी की तरफ से और कंपनी का ये कहना है कि मनोज कुमार गौड़ के गिरफ्तार होने से कंपनी की ऑपरेशनल स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनका कामकाज ऐसे ही जारी रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च कर, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।